हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा आपके अपने चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो पोएम द पीकॉक के क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड है। हम सभी क्वेश्चन आंसर्स लिख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें याद करने में हमें परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आते। अब इस तरह की समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपकी इस परेशानी का समाधान आपको दे सके। ये वीडियो पोएम द पीकॉक के क्वेश्चन आंसर्स तो आपको समझाएगा, साथ ही साथ आपको इंग्लिश के बहुत से डेली रूटीन के जर्नल यूज़ के वर्ड्स भी समझाएगा। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आज आप कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम पोएम के एंड के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ देखते हैं। पोएम जैसे ही ख़त्म होगी तो आपकी बुक में लास्ट में ये दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हम आंसर्स करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, नोटिस दीज वर्ड्स इन द पोएम एंड गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे शब्द सीखेंगे हम, तो हमारे दो शब्द तो सामने आ ही गए। सबसे पहला है टर्किश। टर्किश आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आपको पता लगा होगा, मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो जैसे ही आप देखकर ख़त्म करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मैंने लिंक डाला है, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगा। तो आपको और भी अच्छे तरीके से पोएम के साथ में इस वर्ड का मतलब पता लगेगा। चलिए यहाँ भी करते हैं। आंसर क्या होगा इसका? टर्किश इज ए कलर दैट इज अ मिक्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। टर्किश एक कलर है जो कि मिक्स है ब्लू और ग्रीन कलर का, यानी जब नीले को और हरे को मिक्स कर देते हैं ना, मिला मिला सा, ब्लू भी और हरा भी मिक्स मिक्स सा जब होता है ना, तो वो टर्किश हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ ए प्रीशियस स्टोन। ये एक बहुत ही कीमती स्टोन का नाम है। जिस तरह से हीरा होता है ना, डायमंड, जिस तरीके से पन्ना होता है, उसी तरीके से ही ये टर्किश होता है। टर्किश को हिंदी में कहते हैं फिरोज़ा। ठीक है, ये आपको फोटो में देखने को भी मिल रहा होगा। इन द पोएम द वर्ड टर्किश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीकॉक्स फीदर। यहाँ पर क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है? ये पीकॉक के फीदर डिस्क्राइब कर रहा है। पीकॉक के फीदर के अंदर देखो आप एक बार, ये आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, ये टर्किश कलर ही है। ये रहा फ्रोजी फ्रोजी कलर, इसको टर्किश बोलते हैं। तो समझ में आया आपको? अब सेकंड देखिए, डार्ट्स। डार्ट्स क्या होती हैं? डार्ट्स है, डार्ट्स इज ए वर्ब दैट मीन्स टू मूव क्विकली एंड सडनली। एक वर्ब के रूप में इसका मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी से और अचानक, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब बहुत जल्दी से एकदम अचानक से जैसे कोई चीज़ निकल जाती है ना, वो डार्ट्स होती है। इन द पोएम द वर्ड डार्ट्स इज यूज्ड टू शो हाउ फास्ट एंड एक्टिव द पिकॉक इज। वो कैसे? कि इसके अंदर ये जो शब्द है ना, ये हमें पिकॉक की एक्टिवनेस दिखाता है। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये पिकॉक एकदम से निकला, एकदम जल्दी से। हमारी पोएम में भी यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसकी वो बहुत एक्टिव है, एकदम से निकल जाता है। तो ये डार्ट वर्ड हो गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट ऑन द लाइन्स दैट मेक यू विजुअलाइज द कलरफुल इमेज ऑफ द पिकॉक। हियर आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम द पिकॉक by Sujata Bhatt that create a vivid and colorful image of the peacock। यहाँ पे कुछ पोएम की लाइन्स हैं जिसके अंदर सुजाता भट्ट ने कलरफुल इमेज हमारे सामने प्रेजेंट करी है पीकॉक की। तो आपको ये लाइन्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन्स जो है ना, इसमें से मैं आपको पर्टिकुलर वर्ड्स बता दूंगी। ये लाइन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर शब्द बता दूंगी जो आपको लिखने हैं। नहीं तो आप सिर्फ जो नीचे 4-5 लाइन लिखी डिस्क्राइब की हैं, आप वो भी आंसर में लिखेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन्स डाली हैं, ताकि आपको बुक खोलकर दोबारा नहीं देखना पड़े। तो देखिए क्या है। देन ए फ्लैश ऑफ टर्किश इन द पीपल ट्री। उनको क्या दिखाई देता है? पीपल ट्री में ऐसे लगता है जैसे कुछ टर्किश कलर का सा कुछ हिलता हुआ, मतलब फ्लैश सा दिखाई देता है। सेकंड, ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू।
ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्लू शेडो आई हो। अच्छा, टर्किश का तो वो आपको पता ही है, मैं फ़ोटो आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, है ना? उसके बाद में ब्लू शेडो, नीले कलर की परछाई, ऐसे लगती है जैसे कोई नीले कलर की परछाई गिरी हो। उसके बाद टू शट दोज़ डार्क ग्लोइंग आइज़, वॉयलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर। वेरी गुड। गोल्डन एम्बर क्या है? गोल्डन एम्बर आपको फ़ोटो में दिखाया था मैंने, यहाँ भी देख लीजिए। ऐसे कलर का सा होता है गोल्डन कलर का, यानी सोने जैसा, बिल्कुल सुनहरे कलर का। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये फ्रिंग्स दिखाता है, वॉयलेट कलर की फ्रिंग्स दिखाता है जिसमें गोल्डन कलर भी होता है। जैसे अभी मोरपंखी दिखाई थी ना मैंने आपको, वो जैसे मोर के पंख होते हैं उसके अंदर ये बने हुए होते हैं, गोल्डन कलर भी है, फिरोजा वाला कलर भी है और वायलेट कलर भी है, ये सब है। तो ये कलरफुलनेस दिखा रहे हैं, मतलब इमेजरी हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं पिकॉक के फीदर्स की, उसके आईज की, है ना? देखो क्या लिखा है, दीज लाइन्स यूज vivid colors and imagery to describe the peacock's feathers and eyes. They also create a contrast between the blue and green background of the tree and the bright colors of the peacock. देखो ये पिकॉक दिख रहा है ना आपको, देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं पंख के अंदर, मतलब ब्लू कलर, फिरोजी कलर, ग्रीन कलर अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोइटेस है ना, वो हमारे सामने कलरफुल इमेज प्रेजेंट करती है। वो जो कलरफुल इमेज प्रेजेंट करती है उसमें कौन कौन से आ गए, वो सारे आपको बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द क्यूज दैट सिग्नल, कौन कौन से क्यूज आते हैं ना जो हमें सिग्नल देते हैं क्या, कि द प्रेजेंस ऑफ द पिकॉक इन द विसिनिटी, की प्रेजेंस है वहाँ पर पिकॉक की, पिकॉक वहाँ पर है। कौन कौन से आते हैं देखो, सबसे पहले है द पोएम द पिकॉक बाय सुजाता भट्ट मेंशंस ए फ्यू क्यूज। आप देखो ये जो फोटो में आपने देख रहे होगे कुछ क्यूज है। मधुमक्खियों का जिक्र किया था ना कि मधुमक्खियाँ एकदम से मतलब वहाँ पे आवाज कर रही हैं, लेकिन जैसे ही पिकॉक आता है तो एकदम शांत हो जाती हैं, है ना? जैसे मान लो एकदम झुंड में बैठी होंगी ना मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ, कोई भी एकदम झुंड में होगी और जरा सी तेज हवा चलेगी या उनको छेड़ देंगे तो वो इस कंडीशन में हो जाती है जैसा फोटो में देख रहे हो आप, है ना? इस तरीके से करने लग जाती हैं, वो वीडियो में देख रहे हो ना छोटा सा, कि ये इस तरीके से हिलने डुलने लग जाती है। तो ये प्रेजेंस है कि पिकॉक यहाँ से निकला है, कि ये हिलने लगे। थर्ड लाइन में देखो दे रखा है, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप। ये अपना अपना काम कर रही थी, ऐसे आवाज कर रही थी, लेकिन एकदम से एक मोर जो है जिसके बारे में कल्पना कर रही है हमारी पोइटेस कि वो वहां से निकला हो जैसे, तो वो डर गई और शांत हो गई। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, सेकेंड में देखो द विंड विल चेंज डायरेक्शन, हवा भी है जैसे रुख सा बदल लेती है। अब पंख जब मोर जैसे अपने पंख फैलाता है एकदम जोर से फड़फड़ 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 करके आवाज करता है और बहुत तेज फैलाता है, तो एकदम हवा सी होती है ना, हवा का डायरेक्शन ही बदल जाता है। धीरे मतलब तेज लगती है, धीरे धीरे चल रही है हवा, वो हमें फील भी नहीं हो रही, लेकिन अगर मोर हमारे पास से निकला है पंख को फड़फड़ाता हुआ तो हमें तेज हवा लगती है ना? आगे देखो, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, 4 लाइन में दे रखा है ना, कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, कि ऐसा लगता है जैसे बिल्ली भी जाग गई और अंगड़ाई ले रही हो, ऐसे जाग कर और ऐसे अंगड़ाई लेती है इस तरीके से। तो ये जो नीचे जो मैंने 4 लाइन लिखी है ना, ये 4 लाइन एक तरह से कंक्लूजन है। आपने आंसर जब आपको लिखना है, बहुत अच्छे मार्क्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको पूरा का पूरा लिखो, मतलब ये समझिए बहुत ही बढ़िया वाला इंप्रेशन डालेगा ये। और अगर बेटा ये लाइनें याद नहीं हो रही है आपसे, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ऊपर की जो 2 लाइन है वो लिख दो और नीचे जो ये 4 लाइन में मैंने इसको समअप किया है वो लिख दो। 4 लाइनों में समअप में क्या लिखा है कि दीज क्यूज shows that the peacock makes a noise and causes a disturbance in the environment। ये जो cues हमें बताएं, जैसे मक्खियाँ भिनभिनाई रही है मतलब हिल गई, ये बिल्ली जो है ये स्ट्रेच कर रही है, जाग गई, ये जो क्यूज हैं ये हमें बता रहे हैं कि पीकॉक जो है वो आवाज़ करता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, आता है तो एकदम से। दे ऑल्सो क्रिएट ए कंट्रास्ट बिटवीन द साइलेंस एंड स्टिलनेस। यहाँ कंट्रास्ट है कि क्या तो वो जो पोइटेस है वो अपने वरांडा में बैठी है, ध्यान से बुक पढ़ रही है, एकदम खोई हुई है, कंसंट्रेशन पूरा लगा रखा है उसने अपनी बुक में, और एकदम से उसका ध्यान भंग होता है ना? तो बिफोर द पिकॉक एंड द साउंड एंड मोमेंट आफ्टर द पिकॉक, यहाँ पर क्या चीज़ और बताइए कि पिकॉक के पेड़ पे से उतरकर नीचे आने से पहले जो शांति थी, वो उसके पेड़ से उतरकर और नीचे आकर एकदम से क्विक निकल जाने में जो शांति भंग हुई है,
उन दोनों में कंट्रास्ट बता रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डज द कनेक्शन ड्रॉन बिटवीन द टेल एंड द आईज एड टू द डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द पोएम? यहाँ क्या कंट्रास्ट है, देखो क्या कनेक्शन है। द कनेक्शन बिट, ये देखो ब्लिंक का जैसे शब्द आया, आइज का बात आई, तो मैंने आपको ये स्टार्ट किया दिखाने के लिए। द कनेक्शन ड्रॉन बिटवीन द टेल एंड द आइज एड्स टू द डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द पोएम। कैसे? कंपेयरिंग द पीकॉक्स टेल टू ए पेयर ऑफ आइज दैट कैन ब्लिंक एंड सी। आंखें दिख रही है ना आपको, कैसे कर रही है, ब्लिंक कर रही है, झपक रही है बार बार, ये आंखें झपकती हैं। लेकिन पीकॉक के बारे में क्या जाता है, जो पीकॉक होती है ना, वो अपनी आंखें नहीं झपकाती। वो क्या करती है, आंखें नहीं झपकाती, लेकिन वो अपने पंख को इस तरीके से करती है जैसे कि झपका रही हो खोल रही हो, झपका रही हो खोल रही हो। आपने देखा है कभी इस तरीके से? देखो, ये देखो, पीकॉक कभी भी अपनी आंखें नहीं झपकाती, वो अपने पंख को बंद करती है खोलती है, बंद करती है खोलती है, तो हमें लगता है कि जैसे वो अपनी आंखें झपका रही हो। तो सेकंड क्या है? हाईलाइटिंग द पीकॉक्स ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। ये चीज़ें क्या हाईलाइट कर रही हैं? पीकॉक की सुंदरता को, उसकी इंटेलिजेंस को। शोइंग द पीकॉक शाइनेस एंड मिस्ट्री, ये पीकॉक की शाइनेस को भी दर्शाती है, और उसकी ये मिस्ट्री भी है कि आंखें कभी झपकाती ही नहीं है ना। क्रिएटिंग ए कंट्रास्ट बिटवीन द ओपन एंड क्लोज स्टेट ऑफ द टेल, कि एक है ना, इसकी जो पंख है उसके नीचे कहीं एक पूंछ छुपी हुई होती है, वो तभी देखने को मिलती है जब ये अपने पंख पूरी तरह से फैला लेती है। तो ये भी एक कंट्रास्ट ही है कि जब वो अपनी आंखें, जबकि यूजुअली क्या होता है कि आंखें जब हम झपका लेते हैं, बंद करते हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, और जब हम खोल लेते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो मोर भी ये जो है, ये क्या कर रही है, जैसे खोल रही है पंखों को, पंखों को खोल रही है तो हमें इसकी टेल दिखाई दे जाएगी, लेकिन जब वे बंद कर लेगी ना तो हमें इसकी टेल नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डज द पोएम कैप्चर द इल्यूसिव नेचर ऑफ द पीकॉक? हाउ डज द पोएम कैप्चर, कैसे कैप्चर करता है? देखो कौन कौन से वर्ड्स यूज करता है। द पोएम कैप्चर्स द इल्यूसिव नेचर ऑफ द पीकॉक बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक फ्लैश, ग्लिम्स, शेडो, ब्लिंक। मतलब फ्लैश का यूज कर रहा है वर्ड का, है ना, ग्लिम्स का मतलब झलक होती है ना उसके, शेडो परछाई, ब्लिंक आंखों को झपकाना, टू शो हाउ क्विकली एंड ब्रीफली द पीकॉक अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। ये जो फ्लैश पड़ता है एकदम से, ये कहते नहीं मेरे पे लाइट का फ्लैश पड़ गया, चमक सी पड़ गई, तो ये जो शब्द है, फ्लैश है, ग्लिम्स है, वो भी झलक होती है, ग्लिम्स यानी झलक, शेडो परछाई, परछाई आ गई, या ब्लिंक हो गया। तो ये जो शब्द है ना, ये क्या शो कर रहे हैं कि कितना जल्दी से एक पीकॉक आता है और तुरंत से चला जाता है, जल्दी से चला जाता है। Describing the peacock's movement as darting and turning away to show how fast and unpredictable the peacock is। जो पिकॉक है वो एकदम से बहुत जल्दी से टर्न लेके और एक तरफ से निकल जाती है फटाफट से, तो ये दिखा रहे हैं कि कोई बता नहीं सकता कि वो इतनी तेजी से किधर की साइड जा रही है, ये प्रेडिक्ट करते हैं। टेलिंग द रीडर दैट दे हैव टू वेट patiently and read a book with great concentration to see the peacock, which shows how rare and difficult it is to spot the peacock। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें पिकॉक को देखना है तो हमें बहुत शांति से बैठना होगा और उसे ऑब्जर्व करना होगा, और ये चीज़ बहुत मुश्किल हो पाती है। तो ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द पिकॉक इज ए कलरफुल बर्ड। हाउ डज द पोएम कैप्चर द वेरियस कलर्स दैट इट्स प्लमेज डिस्प्ले? कौन कौन से कलर्स जो हैं, वर्ड्स जो हैं, वो उसने यूज़ करे हैं इसका कलर बताने के लिए। बार बार बेटा वही वर्ड्स, वही वोकेबलरी यूज़ हो रही है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, जो डार्क डार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ लिख के मैं यहीं छोटा सा एक वीडियो बनाकर डालूंगी शॉर्ट्स में। जब मतलब आपको ना
हर चीज़ अवेलेबल होगी। बस आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ये बताइए कि आपको क्या इसमें प्रॉब्लम रह गई, मतलब जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक में आपको क्या प्रॉब्लम है, या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या पूछना है, आपको टॉपिक कैसा लगा, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा उसे लाइक करो, है ना? आपने देखा है चैनल को, आपको पसंद आ रहा है पढ़ाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो आ गया और अब हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है, आप देखेंगे ना तो कुछ बहुत ही अच्छा और अलग सीखेंगे। देखिए, अब जो हमारे शब्द थे वो देखिए आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ, कि यूजिंग स्पेसिफिक कलर्स वर्ड्स लाइक टर्किश, ब्लू, वॉयलेट एंड गोल्डन टू डिस्क्राइब द पिकॉक्स फीदर एंड आइज। ये जो शब्द यूज किए हैं ना, टर्किश हो गया, फिरोजा कलर, ब्लू नीला, वॉयलेट यानी बैंगनी, एंड गोल्डन यानी सुनहरा, ये क्या बता रहे हैं? पिकॉक के फीदर को। पिकॉक का फीदर देखा है ना आपने? पिकॉक का जो फीदर है वो, इसमें ये सारे कलर हैं। यूजिंग एडजेक्टिव लाइक डार्क, glowing, fringed and amber to add more detail and contrast to the colors। अब डार्क शब्द यूज किया है तो भी उसके तो कलर बहुत डार्क होता है, मोर का ग्लोइंग यानी चमकीला होता है, चमक रहा होता है, फ्रिंग्ड झालरदार यानी उसकी जो पंख हैं वो उसके फ्रिंग सी लगी हुई होती है, एम्बर सुनहरा कलर भी होता है। ये और भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और डिटेल दे रहे हैं हमें, ये जो शब्द हैं, ये जो कलर्स हैं। यूजिंग मेटाफर लाइक आईज एंड शेडोज to compare the colors to other object and create a visual image। अब ये जो उसने रूपक अलंकार यहाँ यूज करे इन शब्दों में, जैसे रूपक के रूप में ले तो आइज यूज करी हैं, शेडो यूज किया है, ये हमें क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक छवि सी बना रहे हैं, एक इमेज सी बना रहे हैं मोर की। अगर कभी किसी ने देखा भी नहीं हो तो इन सब शब्दों को पढ़कर, इस पूरी पोएम को समझकर हमें एक विजुअलाइजेशन हो जाती है, हमें एक इमेजिनेशन से क्रिएट हो जाती है कि ये पक्षी कैसा दिखता होगा, है ना? यूजिंग वर्ब्स लाइक फ्लैश एंड ब्लिंक टू शो हाउ द कलर्स चेंज एंड स्पार्कल इन द लाइट। और वर्ब के रूप में जब यूज करें ये शब्द की, जैसे फ्लैश आया, ब्लिंक आया, तो ये बताते हैं कि ये जो कलर्स हैं ये कैसे चेंज होते हैं, लाइट के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि इन इंग्लिश द पीकॉक इज एसोसिएटेड विद प्राइड। As proud as a peacock is a commonly used simile. With what qualities is the peacock associated in the literature of your language? Peacock जो है वो प्राइड से एसोसिएटेड है, कैसे? वो हम अपने शब्दों में बताना है हमें कि कैसे है। आंसर देखिए क्या होगा आंसर, the peacock is associated with different qualities in different culture and literature। अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग कल्चर में पीकॉक के लिए कुछ अलग अलग बातें कही गई है, अलग अलग उसकी क्वालिटी बताई गई है। वो क्या है देखो, इमॉर्टैलिटी। सबसे पहले तो इमॉर्टैलिटी के बारे में बताया कि पीकॉक को अमर बताया गया है। कैसे? मरता तो वो है लेकिन उसको अमरता से रिलेट कराया कैसे? द पीकॉक वॉज बिलीव्ड टू हैव एन इम्पेरिशेबल फ्लैश। ये कहा जाता है कि जो पीकॉक का जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश होता है जो उसका मांस होता है, यूँ कहते हैं वो अगर मर भी जाए तो वो सड़ता नहीं है। दैट वुड नॉट डिके आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी वो सड़ता नहीं है, जल्दी से सड़ता नहीं है, इसलिए इसको इमॉर्टैलिटी का भी दिया गया है कि इमॉर्टल है। दिस वाज अ साइन ऑफ एटर्नल लाइफ, कि ये एक तरह से एटर्नल लाइफ का साइन है कि लाइफ जो है वो एटर्नल है। वैनिटी, द पिकॉक वाज नोन फॉर इट्स प्राइड एंड डिस्प्ले ऑफ इट्स कलरफुल फीदर। दिस वाज ए सिंबल ऑफ सेल्फ लव एंड सुपरफिशियलिटी, कि वैनिटी के बारे में बताता है। पीकॉक प्राइड के लिए डिस्प्ले किया जाता है, पीकॉक मतलब क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो एक प्राइड सा फील करते हैं। फिर रॉयलिटी, रॉयल कलर है एकदम, बल्कि रॉयल ब्लू, अपन ब्लू जैसे मांगते हैं कई बार, कोई चीज़, कोई कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं कि हमें जरा रॉयल ब्लू दिखाओ, तो ये रॉयलिटी का भी प्रतीक है कि द पीकॉक वाज अ रॉयल बर्ड। राजा महाराजा लोग होते थे जो है ना, उनके दरबार में कहीं ना कहीं है ना मोर देखने को मिल जाता था, मतलब सिंबल है। जैसे आप सारी चीज़ों को छोड़ दो एक बार के लिए, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में भी देखो आप कि मोर की पंखी विराजमान होती है, तो ये रॉयल है, ये सिंबल क्या है, रॉयलिटी का सिंबल है। उसके बाद आती है ब्यूटी। पीकॉक के इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं, तो ब्यूटी तो है ही है कि पीकॉक वाज प्रेज्ड फॉर इट्स ब्यूटी ग्रेस, है ना? बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान एकदम तरीके से। उसके बाद में क्या है, ये प्रोटेक्शन का है। द पीकॉक फीदर वाज सीन एज ए चार्म अगेंस्ट द इविल आई। जैसे मैंने बोला कि वो अपने पंखों से अपनी पूंछ को छुपा लेता है,
है ना पीकॉक। अब पंखों से अपनी पूंछ को छुपा लेती है, जब पंख पूरे खुलते हैं तो उसकी पूंछ दिखाई देती है, नहीं तो वो छुप जाती है। तो ये प्रोटेक्शन का सिंबल भी है कि किसी चीज को हम जैसे ऐसे छुपा के रखते हैं तो वो बच जाती है ना दुनिया की बुरी नजरों से। तो इस तरीके से चलिए लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। व्हाई डू यू थिंक द पीकॉक हैज बीन चूजन? कि हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है ये, सुजाता भट्ट ने इसको क्यों चूज किया? क्यों चूज किया? देखो, आई थिंक द पीकॉक हैज बीन चूजन बाय सुजाता भट्ट एज ए सिंबल ऑफ हर कनेक्शन टू हर मदरलैंड इंडिया। हम मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि पीकॉक उसने इसलिए चूज किया क्योंकि सुजाता भट्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, जो हम लास्ट देखे थे, इससे पहले वाला जो वीडियो हम करे थे उसमें क्या बताया था आपको सुजाता भट्ट के बारे में मैंने, कि सुजाता भट्ट की जो मदरलैंड है ना, वो बच्चे इंडिया ही है, वो गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, है ना। तो यहाँ उसको आप ये कह सकते हो कि वो फॉरेन में रहती जरूर हैं अभी, लेकिन आज भी वो अपने इंडिया से जुड़ी हुई हैं। आगे सेकंड लाइन में क्या है? द पीकॉक रिप्रेजेंट्स हर नॉस्टैल्जिया, एडमिरेशन एंड लॉन्गिंग फॉर हर नेटिव कल्चर एंड ट्रेडिशन। की पीकॉक प्रेजेंट करता है उनका जो वो अपने भारत देश से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से जो उनका लगाव है, जिस जो वो उनकी प्रशंसा करना चाह रही है, मतलब इस पीकॉक के जरिए करना चाह रही है, इस पोयम द पीकॉक के जरिए हमारे सामने भारत की बड़ाई करना चाह रही है, भारत के कल्चर के बारे में बताना चाह रही है। द पीकॉक ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर क्रिएटिविटी, पैशन एंड इंस्पिरेशन एज ए पोइट। आगे देखिए, द पीकॉक ऑल्सो शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोइट्स लाइफ इन जर्मनी। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि मुझे इसमें थोड़ा सा ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का थोड़ा सा टच दिखाई दे रहा है, कि जैसा सुजाता भट्ट के साथ में हुआ है कि वो इंडिया में थी और फिर उनसे बाहर जाके रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर को मिस कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मदरलैंड को मिस कर रही है। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी हैं, बाहर सारा दिन घूमे खेले, लेकिन एक टाइम के बाद, मतलब एक्सटेंड के बाद में, मतलब 2 दिन 3 दिन अगर आपको घर आने को ना मिले तो आप अपने घर को मिस करने लग जाते हैं। तो वही मुझे लग रहा है कि वही फील जो है ना, वो सुजाता भट्ट की इस पोएम में भी मुझे नजर आया। लाइन क्या कह रही है कि द पीकॉक इज ए रेयर एंड इल्यूसिव साइट फॉर हर वाइल इट इज ए कॉमन एंड फैमिलियर बर्ड इन इंडिया। भाई इंडिया का जिक्र उसने यहाँ पर किया तो उसने नेशनल बर्ड को चूज कर लिया। नेशनल बर्ड, अगर वो किसी कॉमन चीज को यूज कर लेती तो वो तो शायद हो सकता है फॉरेन में भी देखने को मिल जाती, लेकिन ये राष्ट्रीय पक्षी है और वो भी मोर, है ना। तो राष्ट्रीय पक्षी है तो सीधी सी बात है कि जिस राष्ट्र का है उस राष्ट्र का जिक्र तो है ही पोयम के अंदर। बेशक उसने इंडिया शब्द नहीं यूज करा, लेकिन हमें तो समझ में आ गया कि मोर का जिक्र कर रही है तो इंडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। द पीकॉक इज ए रिमेंबर ऑफ द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वाइल जर्मनी इज ए डिफरेंट एंड फॉरेन लैंड फॉर हर। उसके लिए जो जर्मनी में हाल फिलहाल वो रह रही है, जर्मनी में अभी वो रहती है, लेकिन जन्म उसका जो है वो गुजरात का है। तो ये दोनों चीज़ों को वो डिफ्रेंशिएट कर रही है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। यहाँ खूबसूरती है भारत में, लेकिन जर्मनी में उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर रही है। द पीकॉक इज अ सिंबल ऑफ हर आइडेंटिटी एंड रूट। पीकॉक एक सिंबल है, सूचक है, उसकी पहचान का सूचक, उसकी जो जड़ें हैं, मतलब जहाँ वो पली है, बड़ी हुई है, मतलब जहाँ उसके माँ बाप दादा दादी, मतलब उसकी जड़ें जहाँ से शुरू हुई है, उस चीज को प्रेजेंट कर रही है द पीकॉक। वाइल शी लिव्स इन ए डायस्पोरा, यानी अब वो कहाँ है, दूर है। डायस्पोरा शब्द जो है ना बहुत ही प्यारा सा शब्द है, मैं आपके लिए ये छोड़ रही हूँ, वैसे एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो माइग्रेट्स होते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं ना, डायस्पोरा कहलाते हैं। तो डायस्पोरा जो शब्द है उसका कोई और अर्थ अगर आपको समझ में आए, आप कहीं से ढूंढ के कैसे भी, आप कमेंट बॉक्स में जाके ना इसका अर्थ मुझे एक और बताओ। वैसे डायस्पोरा का मैं आपको थोड़ा सा तो हिंट दे ही चुकी हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।